सो अभी हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया जी कि सैंड है, मान लीजिए कोई सैंड पार्टिकल है या फिर सिल्ट पार्टिकल है या फिर क्ले पार्टिकल है, उसका रेशियो हमने देखा, उसको बोला जाता है टेक्सचर। अभी इसका जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। मतलब ये कैसे अरेंज होगा, किसका ऊपर कैसे स्ट्रक्चर, किसके साथ कैसा बॉन्डिंग होगा, वो सारे डिपेंड करता है और उसका एग्रीगेशन के ऊपर, मतलब कैसे अरेंजमेंट हो रहा है। तो स्ट्रक्चर मेनली इन तीनों का अरेंजमेंट को ही स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहाँ पर दो टर्म है जो है पेड और क्लॉड। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि पेड क्या है और क्लॉड क्या है। देखिए, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है इधर, ये है सैंड का, और ये मान लीजिए सिल्ट का, और ये मान लीजिए क्ले का। ठीक है, तो अब इसका अरेंजमेंट है, तो ये एग्रीगेट हुआ है एक जगह पे, तो इसीलिए इंडिविजुअल एग्रीगेट्स को बोला जाता है पेड्स। इंडिविजुअल एग्रीगेट्स को बोला जाता है पेड्स। ठीक है, अभी ये एक क्लस्टर हो गया। देखिए, एक जगह पे मास हो गया, ये मान लीजिए ये वही मास है। ठीक है, अभी ऐसा दूसरा भी एग्रीगेट्स है, तीसरा भी एग्रीगेट्स है, ये सारे मिलके एक मास बना रहे हैं, मास ऑफ एग्रीगेट्स। तो इस मास ऑफ एग्रीगेट को बोला जाता है क्लॉड। ठीक है, तो यह है दो थिंग। तो जिस सॉइल का स्ट्रक्चर होगा उसमें ही पेड होगा, और जिस सॉइल का स्ट्रक्चर नहीं होगा उसमें पेड नहीं होगा। तो इसलिए इधर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, स्ट्रक्चर लेस सॉइल जो है उसमें पेड लेस होता है, उसमें पेड नहीं होता। मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल है वो एक जगह पे एग्रीगेट नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर पढ़ने का समय हमें ये जानना होगा कि सॉइल दो तरीका का होता है। एक है स्ट्रक्चर वाला सॉइल, और दूसरा होता है जो स्ट्रक्चर लेस सॉइल। ये आप देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर लेस सॉइल है उसको दो भाग में भाग किया गया है। ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर लेस सॉइल, इसको दो भाग में भाग किया है। एक है सिंगल ग्रेन सॉइल और दूसरा है मास और मैसिव सॉइल। ठीक है, अब सिंगल ग्रेन सॉइल किधर है, किसको बोला जाता है, जहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। जैसे देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं, मैं इसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल्स कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो और क्या है, स्ट्रक्चर लेस है, इसका मतलब पहले ही मैंने बता दिया कि इसमें पेड नहीं होगा। तो इसमें क्या है, जो एग्रीगेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए बोला जाता है अनअटैच्ड। पार्टिकल्स आर अनअटैच्ड। ठीक है, और इसलिए क्या होता है, इसमें जो वाटर है वो ज़्यादा मूव कर पाएगा, जो एयर है ज़्यादा मूव कर पाएगा। तो इसलिए इसमें मूवमेंट ऑफ एयर एंड कैपिलरी वाटर विल बी हाई। ठीक है, तो ऐसा तरीका का सॉइल आपको किस में मिलेगा, सैंडी सॉइल में मिलेगा। हमें कॉमन सेंस है इसमें, हमें सैंडी सॉइल में ही ये सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चरलेस सॉइल मिलेगा। दूसरा जो है वो है मैसिव। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए, पाडल्ड। मतलब क्या है, जब हम राइस का खेती करते हैं, धान का खेती करते हैं, तो अब देखते हैं कि जो पाडलिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो क्ले पार्टिकल है उसको वो और भी ज़्यादा पानी ले लेता है, और पानी ले लेगा तो क्या होगा, एक बहुत ही टाइट एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, एकदम एग्रीगेशन। और इसके लिए क्या, इसमें जो पोर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए इसमें देख सकते हैं अब सीट लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, सीट हो गया, देख सकते हैं आप, एक सीट जैसा हो गया। मतलब इसमें आप पानी डालोगे तो पानी जाएगा ही नहीं, यार उतना अच्छा नहीं हो जा पाएगा। तो इसे बोला जाता है मैसिव। ठीक है, तो मैसिव और सिंगल ग्रेन टोटली डिफरेंट है। मैसिव में क्या होता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स एडहेयर क्लोजली एडहेयर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ही क्लोजली ये एडहेयर करता है। तो ठीक है, तो इसी वजह से इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगा और इसका पोर पेस कम होगा, तो एयर सर्कुलेशन भी कम होगा। तो ऐसा टाइप का कौन सा सॉइल में कौन सा क्रॉप के लिए ऐसा अच्छा होता है, वो है राइस के लिए अच्छा होता है। तो ये था स्ट्रक्चरलेस सॉइल का। अब स्ट्रक्चरलेस सॉइल का बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अभी बात करते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन क्यों होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से जो स्ट्रक्चर है सॉइल का वो फॉर्म होता है। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयंस। प्रेजेंस ऑफ आयंस में क्या होगा, देखिए मैंने इधर लिखा गया है कि जिस सॉइल पे कैल्शियम आयन ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेगा, उस सॉइल में ज़्यादा एग्रीगेशन होगा।
कंपेयर टू जिस सॉइल में मैग्नीशियम आयन ज़्यादा रहेगा और पोटासियम आयन ज़्यादा रहेगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है वाटर। क्यों वाटर? क्योंकि वाटर का जो है वो बाइपोलर बॉन्ड करेगा जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके साथ, तो वाटर भी एक फैक्टर होता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का। तीसरा जो पॉइंट है वो है जो सेस्क्वी ऑक्साइड है, यानी आयरन और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो एक सीमेंटिंग एजेंट का तरह काम करता है। मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस दोनों पार्टिकल को सीमेंटिंग एजेंट का हिसाब से जुड़ देगा कौन? ये जो सेस्क्वी ऑक्साइड, यानी आयरन और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है इसका वजह से सीमेंटिंग एजेंट। ये 3 पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि सॉइल जो स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वो है प्लेटी स्ट्रक्चर। ठीक है, और प्लेटी स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉइंट आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा सॉइल होराइजन में ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जाता है और कौन सा सॉइल में ये ज़्यादा दिखा जाता है। बाकी आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। प्लेटी में आपको पता ही है कि जो हॉराइजॉन्टल लेयर बनेगा प्लेट का तरह, ऐसा देख सकते हैं, ऐसा प्लेट का तरह ये लेयर बनता जाएगा। ठीक है, और इधर जो हम अब दिख रहे हैं कि हॉराइजॉन्टल क्लीवेज, वर्टिकल क्लीवेज, ये सब मैं थोड़ा देर में ही आपको क्लियर कर दूंगा, थोड़ा लेटर पार्ट में है। तो प्लेटी स्ट्रक्चर में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो रिसेंटली डिपोजिटेड क्ले सॉइल है उसमें मिलेगा आपको। और कौन सा हॉराइजन में मिलेगा? सब सॉइल में मिलेगा। सब सॉइल मतलब ही बी हॉराइजन में मिलेगा आपको। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। फिर से जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। तो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में 2 भाग है। मान लीजिए कि सॉइल जो स्ट्रक्चर है इसका जो टॉप लेवल है वो अगर ब्लंट हुआ, फ्लैट हुआ, देख सकते हैं फ्लैट है, फ्लैट हुआ तो उसको बोला जाएगा प्रिज्मेटिक। ठीक है, और अगर फ्लैट ना होके ऐसा एंगुलर हुआ या फिर ग्लोबुलर हुआ तो इसको बोला जाएगा कॉलमनर। ठीक है, ये दोनों भाग ही है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर के अंडर में। और जो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में ये जो सॉइल स्ट्रक्चर का जो सॉइल पार्टिकल्स का जो डायमीटर होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि ताकि आपको तुलना अगर दे रहे कि कौन सा स्ट्रक्चर में जो सॉइल पार्टिकल का डायमीटर कम है या फिर कौन सा सॉइल पार्टिकल में, कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर का पार्टिकल में डायमीटर सबसे ज़्यादा है, तो ये आप उसको आंसर कर सके। तो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में सॉइल पार्टिकल का डायमीटर होगा 15 सेंटीमीटर। और एक कौन सा सॉइल में मिलेगा आपको? क्ले सॉइल में मिलेगा, लेकिन कौन सा रीजन का? एरिड और सेमी एरिड रीजन का जो क्ले सॉइल है उसमें मिलेगा। और कौन सा होराइजन में मिलेगा? फिर से बी होराइजन में मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। अभी ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा? ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर असल में क्या बोला जाता है? जिसका 6 फेस होगा। ये देखिए आप जो ऐसा देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं अब इसका 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6। ऐसा रेगुलर शेप है, एक आइडियल शेप है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो के थोड़ा ऐसा हो, रेगुलर ना हो के ऐसा हो। देख सकते हैं ये इर्रेगुलर है, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है लेकिन इर्रेगुलर है। तो ऐसा अगर होगा तो उसे बोला जाएगा ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में आपको ये याद रखना होगा कि इसमें 6 फेस होगा और इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो सॉइल पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो 2 to 8 सेंटीमीटर होगा। देखिए प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में कितना था? 15 सेंटीमीटर। और जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में इसमें कितना है? 2 to 8 सेंटीमीटर। और इसको कौन सा पार्ट में मिलेगा आपको? कौन सा सॉइल होराइजन में मिलेगा? बी होराइजन में ही मिलेगा। देखिए अभी तक मैंने जो बताया प्लेटी, प्रिज्म और ब्लॉक, ये तीनों ही बी होराइजन में ही मिल रहा है, लेकिन इसका सॉइल अलग अलग है। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि क्ले सॉइल में है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, लेकिन ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा आपको? ह्यूमिड रीजन में मिलेगा। ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ बी होराइजन आपको उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, बी होराइजन में ही मिल रहा है, ये आप याद करके रखिए, और ह्यूमिड रीजन में मिल रहा है। ठीक है, जो चौथा जो स्ट्रक्चर है वो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए स्फेरिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? आपको स्फेरिकल नाम से याद रखा हो कि स्ट्रक्चर जो होगा वो इतना गोल गोल होगा, एकदम स्फेरिकल जैसा होगा। और इसका जो राउंडेड होगा कि, और इसका जो डायमीटर होगा पार्टिकल्स का, ये सबसे कम होगा, 2 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से भी कम होगा। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ए होराइजन में मिलेगा। देखिए बाकी जो 3 मैंने बताया,
प्लेटी, प्रिज्म लाइक, ब्लॉक लाइक, ये सभी मिल रहा है कहाँ पर, बी हॉराइजन में। लेकिन जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है कहाँ पर मिल रहा है, ए हॉराइजन में। ठीक है, अभी ए हॉराइजन में मिल रहा है, लेकिन आपको अगर लूजली मिल रहा है, लूज कंडीशन में आपको अगर मिल रहा है तो उसको बोला जाता है ग्रानुलर। ठीक है, और ग्रानुलर में भी जहाँ पर एक्सटेंसिव आपको पोर्स मिलेगा उसको तब बोला जाता है क्राम्प। ठीक है, तो क्राम्प और ग्रानुलर एक ही अंडर में है, जिसको बोला जाता है स्फेरोइडल स्ट्रक्चर का अंडर में ही है, लेकिन जब वो स्पोर्ट स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं क्राम्प। ठीक है, और ये दोनों ही ग्रानुलर और क्राम्प दोनों ही एग्रीकल्चर के पर्पस में, प्लांट का ग्रोथ के पर्पस में, फार्मिंग के पर्पस में बेस्ट है। ठीक है, तो क्राम्प का अगर बात करें तो क्राम्प जो सॉयल स्ट्रक्चर है वो क्ले सॉयल में ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू सैंडी सॉयल में। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्ले सॉइल में क्यों ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हमने पहले बताया कि क्रम में जो बहुत ज़्यादा पोर स्पेस होगा। ठीक है ना, और पोर स्पेस तभी ज़्यादा होता है अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा। तो क्ले सॉइल में क्ले ह्यूमस ज़्यादा होता है और इसमें लाइम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है कि सैंडी सॉइल का तुलना में क्ले सॉइल में क्रम स्ट्रक्चर ज़्यादा दिखा जाएगा। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन करते करते हमने देखे कि बी हॉराइजन में 3 टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक है प्लेटी, प्रिज्म और ब्लॉक, लेकिन जो स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ मिल रहा है ए हॉराइजन पे। ठीक है, वही हमने यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर दिया कि बी हॉराइजन में जो सॉइल एग्रीगेट्स है वो ज़्यादा बिगर है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 2 to 8 सेंटीमीटर है, लेकिन जो स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर में है वो ऊपर आप देख सकते हैं डायमीटर बहुत ही छोटा है, 2 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो इसलिए एक जनरलाइज्ड व्यू हो जाता है कि जो बी हॉराइजन है उसमें सॉइल पार्टिकल्स बड़ा भी होगा, उसमें बड़ा होने की वजह से क्या होगा, लेस श्रिंकेज होगा क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना। और एक बात है कि इस हॉराइजन में क्या होता है कि सॉइल मॉइस्चर उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। सॉइल मॉइस्चर अगर फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो उसका एक्सपेंशन भी कम होगा। ठीक है, और 2 पॉइंट आपको जानना है कि जो सेमी एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन में आपको ग्रानुलर ए हॉराइजन में मिलेगा और प्रिज्मेटिक बी हॉराइजन में मिलेगा। ग्रानुलर तो हमेशा ए हॉराइजन में ही मिलेगा, लेकिन जो प्रिज्मेटिक है वो भी मेनली बी हॉराइजन में मिलेगा। तो आपको याद रखना होगा कि सेमी एरिड रीजन में आपको ग्रानुलर प्लस प्रिज्मेटिक सॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और जो ह्यूमिड एरिया है यहाँ पर ग्रानुलर तो है ही है, आपको ये बोलने का ज़रूरत नहीं कि ग्रानुलर ए हॉराइजन में ही है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ग्रानुलर बी हॉराइजन में नहीं हो ही नहीं सकता। तो ग्रानुलर होगा और इसके साथ साथ होगा प्लेटी और ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा कि सेमी एरिड में और ह्यूमिड एरिया में दोनों में ही ग्रानुलर स्ट्रक्चर रहेगा ही, लेकिन जो डिफरेंस है वो है कि सेमी एरिड में प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन ह्यूमिड एरिया में आइदर प्लेटी हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। और टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम सॉइल को 2 टाइप में भाग कर सकते हैं, जैसे कि डेफिनाइट क्लीवेज एंड इनडेफिनाइट क्लीवेज। तो एक क्लीवेज का अनुसार होगा, डेफिनाइट क्लीवेज में 3 टाइप का क्लीवेज है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मिक्स्ड। ठीक है, और जो वर्टिकल क्लीवेज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिज्मेटिक और कॉलमनर में ही दिखा जाता है, यानी प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में ही दिखा जाता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो प्लेटी और लेमिनर में ही दिखा जाएगा। यानी ये आपको साथ याद रखिए कि जो फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है प्लेटी में ही मिलेगा, और मिक्स्ड जो है वो कहाँ कर में मिलेगा, ब्लॉक में मिलेगा, नट लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा, ग्रानुलर और क्रम में मिलेगा। नट लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं किए तो उसको आप छोड़ दीजिए, सब ब्लॉक और ग्रानुलर्स को ही याद रखिए। और जो इंडेफिनाइट क्लीवेज है वो जो स्ट्रक्चरलेस सॉइल है यानी सिंगल ग्रेन और मैसिव सॉइल में ही दिखा जाएगा। तो ये एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन, ज़्यादा हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्लीवेज अगर आ जाए तो आप इस क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। तो सेकंड जो हम पॉइंट बताएंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा फैक्टर है जो सॉइल स्ट्रक्चर का ऊपर सॉइल स्ट्रक्चर को मतलब अफेक्ट कर सकता है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि सॉइल मैनेजमेंट, और सॉइल मैनेजमेंट में ही जो टिलेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टिलेज अगर आप कर देंगे तो क्या होगा कि टिलेज आप जब करेंगे तो ट्रैक्टर चलेगा, तो ट्रैक्टर की वजह से उस सॉइल स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, तो कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, और कंप्रेशन हो जाएगा तो उसका पोर स्पेस कम जाएगा। तो इसलिए जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट आया था कि सॉइल स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि पोर स्पेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है सॉइल मैनेजमेंट, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सॉइल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। सिर्फ टिलेज नहीं, बाकी और भी सॉइल जो ऑपरेशन है वो भी बहुत मायना रखता है इस सॉइल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो आयन्स है, मैंने पहले ही इस वीडियो का शुरुआत में ही बोला था कि जो जिस सॉइल में कैल्शियम आयन रहेगा या फिर हाइड्रोजन आयन रहेगा उस सॉइल में ज़्यादा एग्रीगेट होगा कंपेयर टू जिस सॉइल में मैग्नीशियम आयन रहेगा या फिर पोटासियम आयन रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और ऐड हुआ है कि Ba+ आयन और Na+ आयन। तो आप इधर देख सकते हैं जो कैल्शियम है जिसमें कैल्शियम प्लस Ba+ और H+ आयन रहेगा उसमें ज़्यादा एग्रीगेशन होगा, और जिसमें मैग्नीशियम प्लस सोडियम और पोटासियम का आयन मिलेगा उसमें डिस्पर्स होगा, ज़्यादा एग्रीगेशन नहीं होगा। तो डिस्पर्स होगा मतलब सॉइल बिखर जाएगा, सॉइल का पार्टिकल्स अपने में एडहेयर नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा कंपटीशन में, ठीक है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही सॉइल को लिविंग सॉइल बोला जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर होगा वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होगा ही, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को ये खाते हैं। तो इसलिए जो फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो भी सॉइल स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है उसको अच्छे से रखने के लिए। जो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको तो यूटिलाइज वही करेगा ना, और तो हम जो है उसको ऐसे ही कृषि का बंधु नहीं बोला जाता है, कृषक का किसानों का बंधु बोला नहीं जाता है, क्योंकि वो सॉइल को जो पोरोसिटी है वो मेंटेन रखता है। चौथा जो पॉइंट है वो है सॉइल मॉइस्चर। जो हम देख सकते हैं जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में हम देख सकते हैं जब ड्राई रीजन हो जाता है या समर का समय में माट में ऐसे छोटे छोटे ऐसा डिविज़न देख सकते हैं, क्रैक आ जाता है। ऐसा क्यों आ जाता है? क्योंकि जो सॉइल है वो सॉइल में जो वाटर होता है वो वाटर क्या करता है, जो एग्रीगेशन में हेल्प करता है। तो अचानक से अगर कहीं समर के वजह से या फिर ड्राई सीजन के वजह से अगर वो वाटर हट जाए तो क्या होगा, एडहेयर जो कर रहा था, क्लॉट जो बन रहा था वो भी हट जाएगा, तो इसलिए वो ऐसा हो जाता है। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक मैटर है। फिर से ऑर्गेनिक मैटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही है जो पोरोसिटी को मेंटेन करता है, सरफेस एरिया को बनाता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करता है, पोरोसिटी भी करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो आपका सॉइल का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, आपका पोरोसिटी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट जो ऑप्शन है ओके, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमने पहले ही बता दिया था कि सेस्को ऑक्साइड है वो सीमेंटिंग एजेंट की तरफ काम करता है। तो यहाँ पर मैंने ये आयन का नाम बोल दिया कि Ba+ आयन, कैल्शियम प्लस आयन, मैग्नीशियम प्लस आयन और एल्यूमिनियम आयन, ये 4 आयन असल में फ्लोकुलेशन का इसमें काम करता है। फ्लोकुलेशन किसको बोला जाता है? मतलब जो ब्रिज करता है, दोनों का बीच में ब्रिज करता है। यहाँ पर कौन सा का बीच में ब्रिज करेगा? ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल का बीच में। तो अगर आप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं दोगे तो ये आयन का कोई महत्व नहीं रहेगा, सॉइल का साथ किसका ब्रिज करेगा। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर अगर दोगे तो आपका सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लोकुलेशन करता है, यानी ब्रिज करता है दोनों का बीच में। जो चिलेटिंग एजेंट का साथ में बोल दिया या फिर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई भी ऐसा बॉन्ड के मदद से ये ब्रिज कर देता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मैटर दैट्स द रीज़न ऑफ वाई ऑर्गेनिक मैटर आपका सॉइल का स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट मैं लेक्चर में आपको पार्टिकल डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, जो फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट ट्विस्टेड क्वेश्चन बनता है, वो सभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। इस सॉइल साइंस लेक्चर को क्लियर करने के बाद हम बाकी जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, प्लांट पैथोलॉजी का, उसको भी हम इधर कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो सभी इंग्लिश